चलिए देखिए 8 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल अल्फा फॉर विच द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है आर इंक्लाइन एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, फॉर ऑल टीज बिलोंग टू रियल नंबर इज। तो सबसे पहली बात है कि ये दो वेक्टर क्या है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन में ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए। तो अब डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो अल्फा टी इंटू टी कितना आ जाएगा, अल्फा टी का स्क्वायर 6 इंटू -2 -12 -2 अल्फा टी इंटू -3 प्लस 6 अल्फा टी लेस देन 0। अब यहां पर आ गए हम। अब सर यहां पर देखिए t इज बिलोंग टू द रियल नंबर है और आपका फंक्शन जो है वो लेस देन 0 है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका फर्स्ट नंबर यानी अल्फा ये क्या ना चाहिए, लेस देन 0 ना चाहिए। एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या ना चाहिए, यानी डी की वैल्यू क्या ना चाहिए, ग्रेटर देन डी क्या आ जाना चाहिए, लेस देन 0 ना चाहिए। अब इसका जो डी आएगा वो हम ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाइड करेंगे और अच्छे से। तो अल्फा का टी का स्क्वायर प्लस 6 अल्फा टी -12 लेस देन 0। तो बताओ डी यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। तो बी का स्क्वायर यानी बताओ इसका स्क्वायर आएगा आपका यानी 6 अल्फा का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू सी कितना आपका -12 लेस देन 0। तो कितना आंसर आएगा इसका 36 अल्फा का स्क्वायर प्लस 48 अल्फा लेस देन 0। क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से 12 अल्फा कॉमन निकल गया, बचा कितना 3 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। अब आपको वेविकर मेथड से आपको क्रिटिकल पॉइंट बताया, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा -4/3 प्लस माइनस प्लस, आपको पता है वेविकर मेथड के हिसाब से। ओके, तो आपका पोर्शन कौन सा आया था, लेस देन है, आप लोगे नेगेटिव वाला पोर्शन यहां से लेके तो यहां तक। तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा यानी अल्फा का आंसर बिलोंग कर रहा है -4/3 से लेके 0 तक, ये आपका आंसर हो गया। मगर अगर आप गौर करोगे तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन इसके जैसा मैच कर रहा है, मगर यहाँ पे 0 क्या है ओपन है, यहाँ पे आपका आंसर में क्या दिखा रहा है क्लोज दिखा रहा है। तो सर फिर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो हो सकती है। फिर चेक करेंगे सर 0 की वैल्यू क्या आ सकती है। मान लो अगर मैं पुट करता हूं अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या पुट करा मैंने अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 मैं यहां पे पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 0 -12 प्लस अल्फा यानी आपका आंसर आएगा -12। ओके, लेस देन 0। ये होल्ड नहीं कर रहा है क्या, ये चीज होल्ड कर रही है, सही है कि गलत है, सही है। अगर ये सही है इसका मतलब 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी वजह से इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो इसमें यहाँ पे करते हुए इसको हम क्या लेंगे बच्चों, क्लोज लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलिए इसमें जोश लाओ। चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन देखिए 4 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, लेट थीटा बी दी एंगल्स बिटवीन दी वेक्टर्स। यहाँ पे दो वेक्टर दी गई है ए और बी और बोला गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और आपको निकालना है 14 cos थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर की वैल्यू। ओके, तो सर सॉल्व करने का तरीका बेस क्या है, यहाँ पे बोला गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आया, रूट ऑफ द 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर आएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी कितना है बताओ, रूट ऑफ द 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए कितना है 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर यानी लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10। ओके, होल ब्रैकेट का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर हट जाएगा ना इसे, ओके माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 14
इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर 10 माइनस 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 4। तो आपके पास में लैम्डा का आंसर आया प्लस माइनस टू, मगर माइनस लेना नहीं है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप लोग 2, -2 लेंगे क्या नहीं, फिर लैम्डा के लिए इसके अंदर 2 का इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा, लैम्डा की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3, ये 2 इंटू -1 -2, ओके -2, ओके। और क्या है बताओ, -3 इंटू 2 -6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया √14, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया √14। कितना आंसर है इसका बताइए, -5/14, ओके। हमें क्या चाहिए था 14, हमें जो चाहिए था हमें चाहिए था 14 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से 14 इंटू -5/14 का स्क्वायर, 14 गेट कैंसर, -5 का स्क्वायर 25, इसका आंसर हो गया 25, ओके डन। ठीक, चलिए देखिए 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन देखिए। लेट अ यूनिट वेक्टर यू कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया गया है। यहाँ पे हमें मेक अ एंगल π/2 π/3 एंड 2π/3 दिया गया है विथ दी वेक्टर। आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर 2 और 3 वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास दिया गया है। यू वेक्टर इनके साथ में एंगल बना रहा है जिसकी वैल्यू π/2 π/3 और 2π/3 दिया गया है। साथ ही साथ वी वेक्टर यहाँ पे दिया गया है और लास्ट में जो हमें फाइंड करना है वो है यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। इस तरह से हमको फाइंड करना है। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है हम उससे समझते थे। तो इसको हम मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया, इसको मान लीजिए बी वेक्टर हो गया, उसको मान लेते हैं हम सी वेक्टर हो गया। तो क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हम इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, आपको याद है कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो इसमें पहला जो एंगल दिया है वो दिया है कॉस π/2 दिया है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस थीटा का इक्वल टू यू वेक्टर, नहीं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। तो अगर मैं बात करूँ इसका और इसका, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ तो i इंटू आई 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x अपॉन में √2 प्लस y अपॉन में √2, z तो है ही नहीं। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट वेक्टर होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत हमको पड़ेगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जा रहा है 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो रहा है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है, ओके। कॉस π/2 का आंसर कितना होता है 0। तो यहाँ से हमारा जो आंसर मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा x अपॉन में √2 प्लस y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0। √2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे हमारा इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अच्छा, k कैप है, ओके। यहाँ पे x प्लस जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ सिमिलरली हम सेकंड वाला बना सकते हैं कॉस ऑफ दी π/3 इज इक्वल टू, सेम क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए कितना आएगा, y अपॉन में √2 प्लस z अपॉन में √2, ओके। कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि y प्लस z अपॉन में √2 इज इक्वल टू 1/2। √2 जब इधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/√2। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 1/√2। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तीसरे वाली बात अगर मैं करता हूँ तो आ जाएगा cos 2π/3। सेम यहाँ पे क्या है बताइए, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा x/√2 प्लस y/√2। cos 2π/3 की वैल्यू कितनी थी -1/2, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन में √2 इज इक्वल टू -1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू -1/√2, इक्वेशन नंबर 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वाई प्लस इज इक्वल टू 1/√2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -1/√2। अब इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ से हमें पता आंसर क्या मिला, x इक्वल टू -1/√2 मिला और y इक्वल टू 0 मिला और z इक्वल टू 1/√2 मिला।
इसका मतलब हमारे पास में यू कैप आपको मिल चुका है, यू कैप आपको मिल चुका है। अब आप क्या करूँ बताओ, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो मेरे पास यू वेक्टर बताइए क्या है, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो आप ऐसा बोल सकते हो -1/√2 कितना हो जाएगा, -1/√2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये होगा आपके पास में यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर जो आपका है वो यहाँ पर दिया गया है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। अब इसको सॉल्व करने बाद में इसका आंसर बताइए कितना आया, कितना आया। तो ये आ जाएगा आपका -2/√2 0 -1/√2 ये आई कैप हो गया आपका, और ये हो गया आपका जे कैप, ये और ये गेट कैंसिल हो गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड का आपको स्क्वायर चाहिए तो इसको एकदम ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा 1/2 कितना आएगा 5/2। डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे 5/2। तो इसका आंसर कितना हो गया 5/2। ओके डन। चलिए ये 8 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर दिया गया है। ओके, बी आर 3 वेक्टर्स और आर वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर यहाँ पे देखिए आर वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी, और एक और चीज दी गई है कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आंसर दिया गया है 3, देन 3 लैम्बडा इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको निकालना है, पहले तो मुझे निकालना चाहिए बी प्लस सी है क्या सर। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले करेंगे बच्चों बी प्लस सी होता क्या है। तो बी प्लस सी अगर आप इसकी एडिशन करोगे दोनों की तो 2 + 3 5 आई कैप प्लस 3 - 1 2 जे कैप -5 प्लस लैम्बडा, इसे मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा -5 के कैप। ओके, और बोला गया है कि आर वेक्टर बी दी यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर बी दी बी आर यूनिट वेक्टर्स किसके साथ में अलोंग है, अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो आपके पास में तो ये आपके पास आ चुका है, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे हम तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो हमारा आर वेक्टर हमको मिल गया। फिर नाउ एक चीज़ और है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आंसर कितना दिया है 3। अब मैं यहाँ पे आर वेक्टर के वैल्यू पुट करता हूँ। आर वेक्टर वैल्यू क्या आएंगी 5i प्लस 2j प्लस लैम्बडा -5 के कैप। ओके, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्बडा -5 का स्क्वायर। ओके, डॉट ए वेक्टर की वैल्यू बताओ कितनी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू कितना आंसर दिया है 3। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जे कैसे के। तो 5 × 1 5, 2 × 2 = 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना ना +3 लैम्बडा -5 अपॉन में जो ऐसा जैसे वैसे रहेगा हमारा है 25 प्लस 4 29 प्लस लैम्बडा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 4 + 5 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा कि 3 कॉमा, अगर यहाँ पे आप 9 है तो यहाँ 3 कॉमा निकल गए तो क्या आएगा 3 प्लस लैम्बडा -5। ओके, रूट जो नीचे दिया गया है वो पूरा इज जाएगा इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 दिया है, 3 से 3 गेट कैंसिल, इसको आप इधर शिफ्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे स्कोरिंग ऑन दी बोथ साइड। तो हम इस कर सकते हैं कि 3 प्लस लैम्बडा -5, ठीक है, 3 प्लस लैम्बडा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा जो ये रूट ऑफ दी का स्क्वायर हम बोल सकते हैं बच्चों। इससे आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा लैम्बडा। तो आप सॉल्व करने के बाद बताइए लैम्बडा का आंसर कितना है आपका 25/3। ओके, तो लैम्बडा की वैल्यू आपकी मिली 25/3। देयरफॉर 3 लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आएगा 25/3 इंटू 3, 3 गेट कैंसिल, कितना आंसर आएगा आपका 25। इसका आंसर आएगा 25 इस तरह से। ओके डन। चलिए
मुश्किल काम मैं थोड़ी करूँ।